भगवान शिव और पार्वती की पुत्री अशोक सुंदरी की पूजा सोमवार को क्यों की जाती है, जाने महापुराण में लिखी ये सारी इनके जन्म की अद्भुत कहानी। महापुराण में भगवान शिव और देवी पार्वती की बेटी अशोक सुंदरी का उल्लेख किया गया है। अशोक सुंदरी की पूजा सोमवार के दिन की जाती है। इसका सोमवार के दिन पूजा करने का विधान है। आर्थिक स्थिति ठीक न होने पर अशोक सुंदरी की पूजा करनी चाहिए। इससे आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होती है और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। आइए जानते हैं महापुराण के अनुसार महादेव और देवी पार्वती की पुत्री अशोक सुंदरी के जन्म की कथा। आपने भगवान शिव के बारे में बहुत सी कहानियाँ पढ़ी और सुनी होंगी। आमतौर पर ज़्यादातर कहानियों में भगवान शिव, पार्वती, कार्तिकेय और गणेश जी का उल्लेख होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव की पुत्री भी है? मनसा देवी के अलावा भगवान शिव की एक और पुत्री है जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम आपको बता रहे हैं भगवान शिव की पुत्री अशोक सुंदरी के बारे में। महादेवी की पुत्री अशोक सुंदरी के बारे में कहा जाता है कि सोमवार के दिन देवी अशोक सुंदरी की पूजा करने से न केवल धन लाभ के योग बनते हैं बल्कि बंद पड़े व्यापार भी फिर से शुरू हो जाते हैं। इसलिए अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं चल रही है तो आप भगवान शिव की पुत्री अशोक सुंदरी की आराधना जरूर करें। आइए जानते हैं उनके बारे में खास बातें। कैसे हुआ महादेव और देवी पार्वती की पुत्री अशोक सुंदरी का जन्म? अशोक सुंदरी के जन्म का उल्लेख महापुराण में मिलता है। इसके अनुसार एक दिन माता पार्वती भगवान शिव के साथ घूमने के लिए बन गईं। वहाँ पर माता पार्वती ने कल्प वृक्ष को देखा और कल्प वृक्ष के पास जाकर माता पार्वती ने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए एक ऐसी सखी को मांगा जिससे वे अपने मन की सारी बातें कह सकें और एक माँ की तरह वात्सल्य भी दे सकें। कल्प वृक्ष को मनोपूर्ति करने वाला वृक्ष कहा जाता है। कल्प वृक्ष ने माता पार्वती की बात सुनी और उन्हें एक पुत्री प्रदान की। पार्वती और महादेव के जीवन में इस पुत्री के आने से सारे उत्साह और अपार प्रसन्नता का संचार हुआ और देखने में यह बालिका किसी अप्सरा जैसी सुंदर थी। इसलिए इस कन्या का नाम अशोक सुंदरी रखा गया है। सोमवार को महादेव की पुत्री अशोक सुंदरी की पूजा क्यों की जाती है? क्योंकि अशोक सुंदरी की पूजा भगवान शिव और पार्वती के साथ की जाती है। सोमवार का दिन महादेव का माना जाता है। इसलिए महादेव ने अपनी पुत्री को वरदान दिया था कि उनकी पुत्री भी सोमवार को की जाए, उनकी पूजा भी सोमवार को की जाएगी। अशोक सुंदरी की पूजा करने के लिए सबसे पहले गंगा जल और शुद्ध जल मिलाकर शिवलिंग को स्नान कराएं। शिवलिंग में जिस स्थान से बहकर जल निकलता है उस स्थान को अशोक सुंदरी का स्थान कहा जाता है। इसके बाद अशोक शिवलिंग पर चंदन का तिलक लगाएं। अशोक सुंदरी वाले स्थान पर भी चंदन का तिलक लगाएं। अब शिव लिंग पर बेलपत्र फूल माला अर्पित करें और इसके बाद अशोक सुंदरी का ध्यान करते हुए अपनी मनोकामना अशोक सुंदरी को बताएं और उन्हें पूरा करने की प्रार्थना करें। गाइस, अशोक सुंदरी की कहानी कैसी लगी आपको? अगर पसंद आए तो कमेंट करके एक बार ज़रूर बताना। चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। वंदे मातरम। जय हिंद।